नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। आज के टॉपिक में बात करेंगे हम कि देवी देवताओं की सवारी आती है लेकिन वचन झूठे होते हैं, क्यों होते हैं। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि कई बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि हमारी सवारी पहले आती थी अब नहीं आती है, रुक गई है, या फिर सवारी आती है हर वचन झूठा होता है, उसका कारण क्या है। तो उसी के बारे में यहाँ हम पूरी जानकारी आपको आज देने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। साथ ही अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रह जाए। और यदि फिर भी किसी को मुझसे पर्सनल बात करनी है तो उसके लिए पीछे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर पेड है, यहाँ पर अपनी सेवा डाल करके आप मुझसे वीडियो कॉल पर अपना समाधान घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब भी कोई देवी देवता की सवारी हमारे ऊपर आती है, सबसे पहले तो ये जानकारी जरूरी है कि सवारी है किसकी। पितृ की है, किसी देवी की है, देव की है, कुल देवता की है, या किसकी सवारी है, या किसी प्रेत की सवारी है। इस विषय में तो मैं वीडियो बना चुकी हूँ। यदि आपने वो वीडियो देख लिया तो अच्छी बात है, अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख करके आइए, क्योंकि अगर यहाँ बताने लगूंगी तो फिर उसी के बारे में जानकारी होती रहेगी और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सवारी किसकी है। दूसरी बात, अगर आपके ऊपर आपके घर के पितृ की सवारी है तो पितृ आपको ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे, वो सिर्फ आपको अपनी घर गृहस्थी के बारे में और आपके अंतराल में जो भी घर में चल रहा है उसी के बारे में जानकारी देंगे। और काफ़ी पितृ तो ऐसे भी होते हैं, यदि आपके पितृ मजबूत हैं, पितृ बलशाली हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर किसी की कोई गद्दी चल रही थी पहले से, या किसी प्रकार का कोई आध्यात्म में जुड़ा हुआ था, आपके जो पूर्वज थे वो आपके पितृ योनि में बैठे हैं, और अगर उनकी सवारी आपको आ रही है तो वो आपको अधिक ज्ञान दे पाएंगे। लेकिन नॉर्मल पितृ आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकते हैं, वो आपको उतनी ही जानकारी देंगे जितना आपके घर व्यवहार में चल रहा है। अगली बात, जो देवी देवताओं की सवारी आती है, तो अब सवारी कैसे आ रही है, आपके द्वारा बुलाई हुई आ रही है, खुद से प्रसन्न होकर के आई है, या किसी के द्वारा छोड़ी हुई आई है। छोड़ी हुई यानी कि आपने किसी तांत्रिक ओझा या किसी अपने गुरु से संपर्क करके अपने ऊपर सवारी को छुड़वाया है, तो वो सवारियां आपकी प्रबल अवस्था में आती हैं, क्योंकि वो बंधन में बंध करके आई हैं, वचन में आई हैं, और या फिर सवारी खुद से प्रसन्न होकर के आई है आपके साथ। देखिए, सवारी और आपके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति यदि आ जाता है तो आपकी सवारी वचन झूठे करती है, उसके वचन सत्य नहीं होते। क्योंकि कोई भी शक्ति जब हमारे ऊपर आती है तो पहले हमें जांचती है, परखती है, परखती है ना, हमारी पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लेती है, हमें परखती है, और शक्ति परखने के बाद ही अपने सत्य वचन करती है। कई बच्चे बोलते हैं कि भाई हम दुनिया का भला कर रहे हैं लेकिन अपना भला नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में? हमारे साथ हर प्रकार की शक्ति चल रही है, हम दूसरों का भला कर लेते हैं और अपने बारे में हम कोई जानकारी नहीं दे पाते हैं, और जो भी बोलते हैं घर में, जो भी हमारी सवारी आकर के बोल रही है, वो घर के लिए गलत वचन होते हैं, बाहर वालों के लिए सत्य होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उसी के बारे में भी यहाँ पर हम आपको बताते हैं। देखिए, जब सवारी आ रही है, पहली बात, आपके और सवारी के बीच में थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। थर्ड पर्सन यानी कि आपकी सवारी को नकारने वाला, आपकी सवारी को झुठलाने वाला, या अभद्रता इस्तेमाल करने वाला। क्योंकि सवारी यदि आपके शरीर पर है तो ना तो वो आपका अपमान सहन करेगी, ना अपना अपमान सहन करेगी, सवारी तुरंत लौट जाती है। क्योंकि कई बच्चे बोलते भी हैं कि हमारी सवारी पहले आती थी अब नहीं आ रही है, क्या रीज़न है? बंधन हो गया, क्या हो गया? तो बंधन नहीं होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सवारी शक्ति है, और शक्ति का कोई बंधन नहीं कर सकता है। अगर आपके ऊपर सच में कोई शक्ति है तो उसका बंधन नहीं कर सकता है। आप ही की किसी गलती के कारण से आपकी सवारी रुक सकती है, और या फिर आपके बीच में और सवारी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए उसके कारण से। अब सवारी आने के बाद में लोक कल्याण कर रही है, आपकी भलाई के लिए नहीं आई। लोग बात कहते हैं कि इनके ऊपर तो सवारी आ रही है, देवी आ रही है, तो फिर ये इतने परेशान क्यों हैं, अपना क्यों नहीं कर लेते हैं? आपने देखा होगा एक एक बच्चा ऐसा है जो गद्दियाँ चौकियाँ लगा रहे हैं, दुनिया का भला कर रहे हैं, लेकिन उनके घर में खाने को दाने तक नहीं है, वो अपने दाने दाने को मोहताज है। कारण यही है कि जो शक्ति है वो आपको परख रही है। ऐसा नहीं है शक्ति आई है तो आपकी जागीर बन करके आई है, आते ही आपके महल बना देगी, आपके घर भंडारे भर देगी। लोक कल्याण के लिए आई है तो लोक कल्याण करेगी, उसमें आपका भी भला करेगी, लेकिन पहले आपको परख करके। जिन्होंने शक्तियां अपने बल पर हासिल करी हैं, मेहनत से हासिल करी हैं, उनको कभी अहंकार नहीं आता शक्तियों का, क्योंकि उन्हें पता है कि वो शक्ति उन्होंने किस बल पर हासिल करी है, कितनी मेहनत करके हासिल करी है। तो शक्तियों का अगर आपने घमंड किया
अगर आपके ऊपर मानकर चलिए थोड़ी सी ऊर्जा, मैं अपने से बोलती हूँ कि अगर मेरे ऊपर थोड़ी सी ऊर्जा आ गई, मैंने लोगों को झाड़ा मारा, यहाँ बैठकर 3 चुटकी बजाई और लोग ठीक हो गए, तो मेरे को कहीं ना कहीं घमंड आ जाएगा, अंदर से अहंकार आ जाएगा, भाई मैं तो बहुत बड़ी तांत्रिक हो गई, मेरे पास बहुत बल आ गया, मैं चुटकियों में जो चाहे वो कर दूं। तो वो सवारी उस परिस्थिति को देखती है। अगर हमारे अंदर ये घमंड आया, अहंकार आया, कुछ छोटी मोटी चीजें हम जानने लगे, लोगों के बारे में बताने लगे, और उसका भी हमें कुछ नहीं, मात्र छोटी सी चीज आई है और उसका हमें अहंकार हो गया, तो वो सवारी पुनः लौट जाती है। अगली चीज, जैसे मानकर चलिए घर का कोई सदस्य है, उसके ऊपर कोई पितृ की सवारी आ रही है या किसी देवी देवता की सवारी आ रही है, और आपको उस व्यक्ति के जरिए कोई चीजें बताई जा रही है, वो शक्ति आपको स्पष्ट करा रही है और मार्ग दिखा रही है। लेकिन शुरुआत में जब आप उन शक्तियों के बारे में, जैसा शक्ति ने बोला यहाँ उठो तो वहीं उठ रहे हो, शक्ति कह रही यहाँ बैठो तो वहीं बैठ रहे हो, तो आप देखिए आपका सभी कार्य अच्छा चलेगा। लेकिन वहीं शक्ति बोलकर गई है कि इस समय तुमको सोना है, लेकिन तुम नहीं सो रहे उस समय, यानी शक्ति का अपमान। तो वो शक्ति पुनः उस व्यक्ति से भी लौट जाएगी जिस व्यक्ति के शरीर से आकर वो आपको ज्ञान दे रही है। दूसरा, आपको जो एहसास करा रही है, जो आपकी चीजें चलने लगी थी वो अचानक से रुक जाती हैं, बंद हो जाती है वहीं बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप अपने आप को शक्ति से ज्यादा बलशाली समझने लगे। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपके साथ जो भी प्रक्रिया हो रही है वो शक्ति ही चला रही है, आप नहीं चला रहे। हम तो नॉर्मल व्यक्ति हैं, हमारी तो औकात नहीं है कि हम कोई चीज चला सकें, तो शक्ति ही हमें चलाने वाली है और शक्ति के जरिए ही हम चलने वाले हैं। लेकिन वहीं हमें अहंकार जो आ जाता है, वो किस चीज का अहंकार है, जो हमारा है ही नहीं, उसका अहंकार करना क्या। लेकिन कई व्यक्ति करते हैं, जब अहंकार हमारे अंदर आ जाता है, घमंड आ जाता है ना, तो वो शक्ति पुनः लौट जाती है, वो कार्य नहीं करती। अपमानजनक बातें आप शक्ति के प्रति करें या जिसके शरीर पर शक्ति आ रही है उस व्यक्ति के प्रति करें, तो भी शक्ति आपकी वहां रुक जाती है। शक्ति शुरुआत में आपको बोलती है कि मंदिर बनाओ, ब्रह्मांड रच दो, ये करो वो करो, पैसा एक नहीं है, लेकिन शक्ति ने कहा है करो, आप कर रहे हैं, अब कर तो दिया, अब हम कंगाल हो गए, अब हम कोसने लगे, अरे उसने आके ऐसा बोला, फलानी शक्ति ने ये बोला वो करा, हमने तो कर दिया, लेकिन अब हम पैसा कहाँ से लाएं, हमारे पास तो खाने को पैसा नहीं। यहाँ पर भी शक्ति बरतती है। आपने किया, अपने अंदर सरलता रखिए, सहजता रखिए, और अगर आप उस सूक्ष्म शरीर को संभाल करके रख पा रहे हैं तो वो शक्ति जितना आपने किया है उससे दुगना भरपाई करेगी। लेकिन परखेगी तो सही ना, आपका आज खर्च भी करवाएगी, कल देगी भी। लेकिन खर्च करते करते मन के अंदर गलत विचार चलने लगे, कर भी रहे हैं और अंदर मलिनता भी डाल रहे हैं, तो वो शक्ति अपने वचन पुनः झूठे कर देगी, क्योंकि उसने आपको परखा, आप अपने वचनों पर खरे नहीं उतरे, तो शक्ति क्यों अपने वचनों पर खरे उतरेगी। जैसे कि मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि शक्ति आकर के हमें परखती है, वो वचन करती है। अगर आप अपने वचन पे खरे हैं तो शक्ति अपने वचन पे खरी है, अगर आपने अपना वचन तोड़ा तो शक्ति पहले अपना वचन तोड़ देती है, क्योंकि शक्तियां वचनों पे चलती हैं। वचन के आधार पर अगर आपने शक्ति को चला लिया तो वो आपको ब्रह्मांड के हर वो रास्ते से निकालेगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो शक्तियों की परख अगर हम करते हैं तो शक्तियां भी हमारी परख करती है। इसी कारण से आपके वचन झूठे हो जाते हैं। कर रही है शक्ति, लोगों का कर रही है, सबका आपने भला कर दिया। आज हमारे ऊपर शक्ति आई, हमने बोला भाई जाओ तुम्हारी लॉटरी लगनी है, अगले दिन उस बंदे की लॉटरी लग गई। अब हम अपने मन में वही दुविधा में पड़ जाते हैं। इसको हमने लॉटरी का बोला, काश अपने लिए बोला होता या घर के व्यक्ति के लिए बोला था तो ये इसके पास जाने की बजाय ये लॉटरी का पैसा हमारे पास आता, तो ये भी एक गलत वचन हो गए हमारे। तो इस बुनियाद पर भी शक्ति हमारी पुनः अपने वचन जुटला देती है, क्योंकि वहां भी हमारे अंदर गलत विचार आ गए ना, मलिनता बढ़ गई। तो इस कारण से आपकी शक्ति आपके साथ में झूठे वचन करती है। पितृ शक्ति अगर आपकी बलवान है, गद्दी चौकी से अगर आपकी शक्ति मिली हुई है तो एक अलग बात है। आपके पितृ अगर गद्दी चौकी चलाते हैं, उन पे पहले कोई शक्ति आती थी तो वो शक्ति आपकी बलवान है। लेकिन जो स्वयं से शक्ति आपके ऊपर आ रही है, प्रसन्न होकर के आ रही है, वो आपको जांचेगी, परतेगी और परखेगी, तभी वो आपके कार्य करेगी। ऐसे नहीं कि आते ही वो आपके अंधन के भंडारे भर देती है। तो शक्तियों के वचन इस कारण से झूठे होते हैं। अगर आप भी कर रहे हैं ऐसी कोई गलती तो अभी से समझ जाइए और सरलता से चलिए, शक्ति ही भंडारे भरेगी। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम कुछ कर सकें। आप शक्ति पर निर्भर रहिए, शक्ति आपका एक करा रही है तो कल दो देगी भी। लेकिन मन को शांत रखिए, अगर मन शांत नहीं है तो कोई शक्ति आपके वचन सत्य नहीं कर पाएगी। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको आज ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि आपकी सवारी शक्ति वचन झूठे क्यों करती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। अगर कोई दुविधा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।